दोस्तों एक मैसेज व्हाट्सएप पर शेयर हुआ जिसने मुझे काफ़ी दिनों तक गहरी सोच में रखा। इंग्लिश में था और मैं उसे आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस मैसेज के साथ मैं शब्दों द्वारा जस्टिफाई कर सकूं, यानी इसके भाव आप तक सही सलामत पहुंचा सकूं। तो शुरू करते हैं। जापान में परमाणु बम गिरे, देश पूरा तबाह हो गया, लेकिन उन्होंने दुनिया से कभी भीख नहीं मांगी, ना सहानुभूति, ना मदद। उन्होंने खुद को फिर से खड़ा किया, गौरव और आत्मसम्मान के साथ। सॉरी, आज तक उन्होंने कभी भी अमेरिका के आगे हाथ नहीं फैलाया। अब बात आती है एक इंडियन की जो कि कई सालों से जापान में काम कर रहा है। वहाँ के लोग विनम्र हैं, मददगार हैं, लेकिन किसी ने कभी भी उस इंडियन को अपने घर इनवाइट नहीं किया, यहाँ तक कि एक कप चाय तक के लिए नहीं। आखिरकार उसने एक अपने जापानी दोस्त से पूछा, आप लोग इतने अच्छे हैं, फिर भी कोई मुझे घर क्यों नहीं बुलाता, इनवाइट क्यों नहीं करता? लंबी चुप्पी के बाद जवाब आया, हम भारतीय इतिहास पढ़ते हैं, प्रेरणा के लिए नहीं, चेतावनी के लिए। चेतावनी? क्यों? जापानी दोस्त ने पूछा, भारत में कितने ब्रिटिश आए रूल करने के लिए? तो भारतीय बोला, शायद 10,000। और भारतीय कितने थे? शायद 300 मिलियन से भी ज्यादा। फिर सवाल आया, तो फिर किसने अपने ही लोगों को मारा, गोली चलाई, तकलीफें दी, कहर ढाया? जलियांवाला बाग में फायर का आदेश ब्रिटिश जनरल ने दिया, लेकिन ट्रिगर किसने दबाया? किसी भी एक सैनिक ने बंदूक उस जनरल की तरफ नहीं मोड़ी। यही असली गुलामी थी, शरीर की नहीं, आत्मा की। इतिहास की कड़वी सच्चाई, कुछ मुगल आए हजारों की संख्या में, लेकिन राज किया सदियों तक, क्योंकि हमने खुद सिर झुकाया, वफादारी बेची, जिंदा रहने या चांदी के लिए। हमने अपने ही नायकों को धोखा दिया, चंद्रशेखर आजाद को अपने ही लोगों ने बेचा, भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए और देश एकदम चुप रहा। दुश्मन बाहर नहीं, अंदर है। दोस्तों, हमें विदेशी दुश्मनों की जरूरत नहीं, हमारे अपने लोग ही बार बार हमें धोखा देते हैं, पद, पैसा और सत्ता के लिए। ब्रिटिश जब हांगकांग और सिंगापुर गए, कोई लोकल उनके साथ नहीं जुड़ा, लेकिन भारत में हमने उनकी सेवा की, उन्हें पूज लिया, अपने ही लोगों को मार डाला, सिर्फ उन्हें खुश करने के लिए। आज भी दोस्तों कुछ नहीं बदला। थोड़ी सी मुफ्त बिजली, एक शराब की बोतल, एक कंबल और हमारा वोट, हमारी आत्मा, हमारी आवाज, सब बिक जाता है। हम नारे लगाते हैं, मार्च करते हैं, लेकिन जब देश को चरित्र चाहिए तो हम कहाँ होते हैं? हमारी पहली वफादारी आज भी सिर्फ खुद से और अपने परिवार से है। बाकी सब, समाज, देश जल जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता। इस पर उस भारतीय के पास कोई उत्तर नहीं था। वो बस मौन रहकर शब्दों का प्रहार सह रहा था, और कर भी क्या सकता था? आईना जो दिखाया जा रहा था। अगर बात हम अपने देश की करें तो अभी भी ये नहीं तय कर पाए कि वोट किस विचारधारा से किसको देनी चाहिए। हम कब इससे बच पाएंगे कि जब वोट का समय आए तो हम अपनी जाति, अपना धर्म और भाषा को लेकर इतने इमोशनल ना हो कि देश को ही भूल जाएं। ये बहुत क्लियर होना जरूरी है कि धर्म पहले या देश। जिस आवाम ने अपने देश को प्रायोरिटी पर रखा वो बहुत आगे निकल गए।
जो भी देश अभी भी धर्म के घेरे में है, आज वो कहां है कुछ कहने की जरूरत नहीं। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जिन भी देशों में धर्म को आज भी सेंटर में रखकर फैसला हुआ, वहां कत्लेआम की कोई कमी नहीं हुई। आज भी वो दौर चल रहा है। अंत में दोस्तों, अगर हमारा देश मजबूत नहीं तो घर कभी सुरक्षित नहीं होगा। अगर हमारा चरित्र ही कमजोर है तो कोई तिरंगा हमें बचा नहीं सकता। देश को भाषणों वाले देशभक्त नहीं, उसे चरित्रवान नागरिक चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।